न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एसएससी एस्पायरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का सीरीज चला रहा हूं। दोस्तों ये हमारी तीसरी वीडियो है, 2 डेमो क्लास हो चुके हैं। दोस्तों आप ये मानिए कि ये सब वीडियो जो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को देखकर आप यूपी बोर्ड में 90 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप मानिए 100 में से 100 नंबर भी आप ला सकते हैं। तो चलिए आज की तीसरी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने, एक ऑप्शनल जो कि अंसाल की पेज नंबर 7 पर है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ और आपको स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए कि कैसे बना हुआ है। ये ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा ओ, यहाँ लिखा है ए। ये लाइन दोस्तों सीधी है एकदम। और ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिखा है, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर परिमाप पूछा है। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है किनारे की माप, मतलब ये और ये और ये। ठीक है, ये परिमाप। अगर एरिया पूछता है मतलब इसके अंदर का भाग मुझे निकालना होता। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप। ठीक है, तो फार्मूला हमें क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180। दोस्तों ये होता है। चलिए रख लेते हैं फार्मूले में। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। थीटा मेरा कितना दिया है, 60 डिग्री एंगल, यहाँ पर लिखा है 180। ठीक है, और प्लस इसमें फार्मूले में होता है प्लस का 2r, यहाँ पर 2r, आर की जगह कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 60 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। 7 से 7 यहाँ पे कट गया। यहाँ पर देखिए 22/3 आ गया है। प्लस का यहाँ पर कितना आ गया है, 7 2 जा 14, यानी कि 14 आ गया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे कितना आ गया, 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22, 1 तिहाई 3 और 14 तिहाई कितना होता है, 42। ठीक है, 42 में अगर ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 64 बटे कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। दोस्तों मैं एक बार आपको और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ ए बी एक त्रिज्यखंड है जो कि 60 डिग्री एंगल दिया है, और ये हमारी रेडियस है 7 सेंटीमीटर की। तो हमें निकालना है इसका परिमाप। त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180 प्लस 2 पाई। इसके हमने वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया है। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका फटाफट से। दोस्तों आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, बहुत ही आसानी हो। आप केवल नोट्स ही पढ़ के चले जाएंगे और आपका एग्जाम एकदम सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर ही है। पेज नंबर है आपका 8 और चौथे का घन नंबर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपको अंसाल अगर आपके पास है तो पेज नंबर 8 के चौथे का घन नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फिगर कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे फिगर बना हुआ है इस टाइप से। यहाँ पर ये देखिए, ठीक, यहाँ पर लिखा है बी और यहाँ पर लिखा है सी, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर लिखा है डी, यहाँ पर ओ, और ये है छायांकित भाग। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है चित्र में ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, केंद्र ओ के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये ओ हमारा केंद्र है, और केंद्र से लेकर सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस आपको मैंने बताया है कि रेडियस होता है, तो यही है त्रिज्या। लिखा है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है। ओडी मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। आगे बोला है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वाला हमारा पूरा हिस्सा छायांकित है, छायांकित भाग है, और मुझे ये वाला जो कि ट्रेंगल का शेप बनना है, ये वाला एरिया बेस्ड है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर मुझे इतने एरिया का अगर हमें निकालना है, एक चतुर्थांश का मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम पहले ये पूरा देखिए, ये पूरा
ये पूरा मेरा बनना है एक त्रिज्यखंड बनना, सेक्टर बनना। तो ये पूरा एरिया निकालने के बाद मैं इस त्रिभुज का एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। चलिए तो लिखते हैं त्रिज्यखंड क्या दिया है हमारे पास, त्रिज्यखंड। ठीक है, हमें किसका एरिया निकालना है, इसका पूरा का एरिया निकाल लेंगे तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड नहीं, हमें जिसका एरिया निकालना है वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है किसका, बी डी ए और ओ मान सकते हैं आप। देखिए बी डी ए ओ, ठीक है। यहां से लेके हमें पूरा ये एरिया हम एक बार में ही कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, ये क्या है, त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है तो सबसे पहले हम इस त्रिज्यखंड को क्या लिख दूंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड हमारे पास क्या लिखा है, ओ ए सी बी, ओ ए सी हम यहां से लेंगे। देखिए ओ ए और इसका भी कुछ नाम लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहां पर लिख दे डी, तो ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, ठीक, का क्षेत्रफल। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक, हम पूरा त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए त्रिज्यखंड के लिए हमें फार्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। मैंने पहली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहली क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो समकोण होता है, राइट एंगल होता है, उसका क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई आता है। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, ये रेडियस दिया था, त्रिज्या दिया है तो 3.5, एक बार और आर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5, यहाँ पर है 4। ठीक है, माइनस कर देंगे 1/2। आधार की वैल्यू आपको पता है 3.5 और हाइट कितना दिया है त्रिभुज की 2 दिया है। चलिए अब इसको हम लोग काट पीट लेते हैं। यहाँ पर आया 10, यहाँ पर भी आया 10, पॉइंट हटाए, यहाँ पर भी 10 आया। देखिए यहाँ पर कैसे काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया और ये कितना हो गया 5 7 35, 5 7 35। यहाँ पे काट लीजिए, 2 दूनी 4 होता है और 2 से ये 11 बार में कट गया, ये 7 5 35 हो गया। ये 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 1 10 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं कौन किससे कट पाएगा, और कोई किसी से नहीं कटेगा, और कोई किसी से नहीं कटेगा। हमारे पास देखिए ये काट सकते हैं हम, 5 7 35 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों गुणे में है तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, और 2 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस इधर कितना बचा 7 एकम 7 और नीचे कितना बचा 2। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर कितना आएगा 77, माइनस कितना आ जाएगा 2 चौके 8, तो 2 चौके 8 तो 7 चौक 28। देखिए 7 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4 बचा, नीचे कितना बचा 8। ठीक है, अच्छा हम एरिया निकाल रहे थे तो हमें पता है जब भी हमें क्षेत्रफल निकालने की बात आएगा, यहाँ पर का क्षेत्रफल अगर मैं निकालेंगे तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पूरा मेरा बन रहा था एक त्रिज्यखंड। ठीक है, पहले त्रिज्यखंड का एरिया निकाले, उसमें से ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, केवल यही एरिया नहीं चाहिए तो ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया है, और हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया इसमें से बच जाएगा त्रिज्यखंड में से, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 13 के घा पर मिल जाएगा, पेज नंबर 13 के घा पर मिल जाएगा। निकालते हैं इस क्वेश्चन को और पेज नंबर 13 के घा पे हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 13 का पहले सबसे ऊपर ही लिखा है, घा नंबर है क्वेश्चन। एक आपका सर्किल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और यहां पर एक केंद्र है, वो ये आपकी बनी है एक ट्रेंगल, एक बना हुआ है आपका ट्रेंगल, और ये कुछ एरिया छायांकित कर दिया गया है। ये एरिया, ये एरिया क्या कर दिया गया है, छायांकित। यहां पर वो लिखा है, ये है क्यू आपका, ये है पी और ये है आर, और ये एंगल आपका बताया है 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्वेश्चन पूछा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। ये देखिए पी क्यू वाली लाइन 24 सेंटीमीटर दे रखा है,
24 सेंटीमीटर, तथा पी आर 7 सेंटीमीटर, ये है पी आर और ये दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं पहले इसकी अप्रोच बताता हूँ कैसे आपको लगाना है। आपको पता है कि यहाँ पर ये आर है और ये क्यू है और सेंटर से होकर जा रही है। कभी भी कोई लाइन परिधि से लेकर परिधि तक जाती है और केंद्र से होकर जाती है तो वही मेरा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और व्यास मैंने बताया था कोई भी व्यास सर्किल का एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते यानी कि दो अर्धवृत्त बनते हैं। दोस्तों सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक अगर कोई लाइन जाती है और सेंटर से होकर जाती है तो किसी भी सर्किल को वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, यानी कि अर्धवृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो आप देखिए ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा अर्धवृत्त है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर अर्धवृत्त का एरिया निकाल लिया जाए, ठीक है, अर्धवृत्त का एरिया निकाल लें यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से हम ये माइनस कर दें। ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये वेस्ट है, मुझे ये नहीं चाहिए, इस अर्धवृत्त में से मुझे ये वाला भाग नहीं चाहिए, तो ये त्रिभुज बनना अभी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल दें और ये माइनस कर दें तो मुझे ये वाला जो भाग जो छायांकित भाग है इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो दिया है पहले आपको वो लिख लेना है, यहाँ पर लिखा है दिया है, आपको लिखना पड़ेगा दिया है। क्या दिया है, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक, और पी आर बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, ये लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है पहले इस अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे। तो सेमी सर्कल हम कैसे लिख पाएंगे, आप देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, अर्धवृत्त, 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 इसको मैं कैसे डिनोट कर दूं, आर, यहाँ पर कोई पॉइंट भी नहीं है, आर क्योंकि पी यहाँ पर टच है, टच, ठीक। तो आर पी और यहाँ पर कोई पॉइंट अगर मान लें, ये हमें पॉइंट इधर भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा सर्किल है। अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर ई, फिर पी मिला, फिर यहाँ पर एस मान लीजिए, फिर क्यू, ठीक है, ऐसे करके मान सकते हैं। आर पे गए, फिर ई पर गए, फिर पी पर गए, फिर एस पर गए, फिर क्यू पर, फिर लौट के कहाँ पर चले आएंगे, आर, ठीक है, आर पर चले आएंगे, ठीक। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, त्रिभुज पी, त्रिभुज आर लिख लिया, पी आर पी का क्षेत्रफल, ये तो माइनस करेंगे। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त क्या है दोस्तों, ये आपका अर्धवृत्त जो कि मैंने डिनोट कर दिया है, ठीक है, डिनोट कर दिया है। चलिए अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे। समकोण त्रिभुज का फार्मूला आपको रट लेना है और सर्किल में जितने भी अर्धवृत्त, फुल सर्किल का फार्मूला या सेक्टर का फार्मूला, उसका एंगल वाला एरिया, ठीक है, ये सब फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ कितना आ जाएगा, 22/7 बटे में 2 था ही। रेडियस इसकी देख लेते हैं कितना दिया है, रेडियस इसका आप देख पा रहे हैं, रेडियस आप देखिए कि हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अगर ये 24 दिया है, ये अगर 24 दिया है और ये 7 दिया है, ठीक है, अगर हम इसका व्यास निकाल लें, उसको आधा कर दे तो हमें इस सर्किल का रेडियस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें रेडियस पता करना पड़ेगा। चलिए इधर रेडियस पहले पता कर लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में हमें पता है क्या निकालना है, आर क्यू की लंबाई निकालना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, यहाँ हो जाएगा आर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर पी या पी आर का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पर आरपी कितना मेरा हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 24 का स्क्वायर देखिए कैसे निकाल लेंगे, ऐसे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 576 होता है, इसका स्क्वायर 24 का 576, यहाँ पर 576। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है कि हमने कैसे जल्दी से निकाल लिया तो नीचे एक चैनल की लिंक मिल जाएगी, वो मेरा ही चैनल है केवल ऑफिसर्स का, जो मेरी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग जो मैं चलाता हूँ उसी कोचिंग का चैनल है, वहां से आप जाके ये इजीली सीख सकते हैं, ठीक। तो ये 576 हो गया, ये कितना हो गया 7×7 = 49, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 576 और 49 कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625। इधर कितना हमारा था आर क्यू का स्क्वायर
ठीक है, यहाँ पर आर क्यू कितना हो जाएगा, रूट इधर हो जाएगा 625। आर क्यू की वैल्यू आपको पता है 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का होता है 25 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये मेरा पूरा 25 आ गया। बोलिए अगर ये पूरा 25 आ गया ब्यास, तो मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12.5, इधर भी आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 12.5, कितना रख देते हैं 12.5, और इधर भी लिख देते हैं 12.5, 12.5 गुणे 12.5। ठीक है, और इधर कितना लिख दें माइनस का 1/2। आधार की वैल्यू कितनी 7, ऊंचाई मेरी कितनी दी 24। ठीक है, काट दीजिए, यहां से कितनी बार में कट गया 12 बार में कट गया। अब इसको काट लीजिए, यहां पर आ गया 10, यहां भी आ गया 10। ठीक, ये काट लीजिए कितनी बार में, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा आपका। ठीक, और यहां से कितना आ जाएगा आप देखिए, 5 से काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 50 25, 25 पंचे 125 होता है, ये भी हो जाएगा 25, और नीचे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 25 का अगर हम 25 से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625, और गुणे यहाँ 11 है, नीचे कितना बच जाएगा 2 दूनी 4, 4 सते 28, यहाँ कितना आ गया 28, यहाँ माइनस कितना आ गया 12 सते 84 होता है, 7 दूनी 14 के 4, और 7 का नाम 7 और 1 8, 84 होता है बटे 1। ठीक है, अब देखिए क्या एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम हमने ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 28, एलसीएम कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 28, यहाँ पर देखिए 625 गुणे 11 तो आ ही जाएगा। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 84 गुणे 28, 84 गुणे 28 आ जाएगा। तो इतना उत्तर आ गया है, बस आप इसको क्या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो आप तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ मिल जाएगा पेज नंबर 22 पे, चौथे का घ नंबर दिया है जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। ऐसे मैं धीरे धीरे सारे चैप्टरों का सोल्यूशन जितने भी आंसर में क्वेश्चन आए वो मैं सभी करा दूंगा आप सभी को। चलिए पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। अगर आपके पास संसार है तो आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा, वहां से नोट कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा छायांकित भाग है, ये पूरा कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ है। यहाँ पर 0 है, ये 30 डिग्री है, और ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का रेडियस है इतना दिया है, और बड़े वाले का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दिया है B, यहाँ लिखा है Q, यहाँ लिखा है A, और यहाँ लिखा है P। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चित्र में 2 समकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, के चाप PQ तथा AB हैं। यदि PQ POQ एंगल 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इस रेडियस को देखूं 3.5 वाले रेडियस को देखूं तो यहां से लेकर ये एक चाप है, आपको पता है ये वाला एक चाप है। अच्छा ये चाप है और ये दोनों रेडियस है, तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है। अच्छा हम 7 सेंटीमीटर वाले रेडियस को ले, यानी इस वाले को रेडियस को ले, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा त्रिज्यखंड है। फिर आप देखिए अगर मैं बड़े वाले त्रिज्यखंड का पहले एरिया निकालूं, फिर उसमें से ये छोटा वाला निकाल दूं, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, हमें केवल इस छायांकित भाग का चाहिए एरिया। तो बड़े वाले में से मैं इस छोटे वाले को अगर माइनस कर दूंगा तो हमें इतना एरिया पता चल जाएगा। चलिए यही करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक पहले बड़े वाले का यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्यखंड। ठीक, त्रिज्यखंड O P Q B, फिर हम O तक आ जाएंगे, O P Q B। ठीक है, B फिर O तक आ जाएंगे, यहां तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, का क्षेत्रफल पहले इसका निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड, किसको कर देंगे माइनस, त्रिज्यखंड O A B O का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे।
ठीक है, का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका थीटा। जब भी थीटा दे तो एरिया निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या बता दें, अगर पैरामीटर निकालना हो तो फार्मूला अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अगर आप भूल गए हैं तो ध्यान रखिए फार्मूला 2πr/180 + 2r। जब आपको क्या पूछे, एंगल दिया हो और त्रिज्य खंड का क्या पूछे, परिमाप पूछे, परिमाप। लेकिन अब तो एरिया आ गया है तो हमें एरिया का फार्मूला क्या लिखना पड़ेगा, πr²/θ/360। ये बड़े वाले का है तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ रेडियस, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है बड़े वाले त्रिज्य खंड का रेडियस 7 है और छोटे वाले सेक्टर यानी छोटे वाले त्रिज्य खंड का जो हमारा त्रिज्या है, रेडियस है, वो 3.5 है, यानी अलग अलग है। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पाई, यहाँ पर हम उसको r2 मानते हैं, इसको हम r2 मान लिया है और इसको r1 मान लिया, ठीक है। r2² बटे कितना हो जाएगा, 360। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ यहीं पर वैल्यू आप रखने लगेंगे, जैसे 22/7 रख दिया, फिर थीटा की वैल्यू 30, यहाँ 22/7 थीटा की वैल्यू, फिर ये बहुत कंजेस्टेड कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दिक्कतें क्या नहीं आएंगी, कब नहीं आएंगी, इसमें पाई थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है, पाई थीटा और 360 ये सब दोनों में एकदम सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं जब भी सेम हो। तो पाई बटे थीटा और 360 मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अंदर क्या बच जाएगा, ये r1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, यहाँ पर r2 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, एक ही बार रखना पड़ेगा, वैसे 2 बार रखना पड़ता फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ पर आ गया 360, इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। अच्छा, r1 की वैल्यू मैंने कितना माना है, 7, फिर इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इसको हम बड़ा ब्रैकेट में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा, r2 का स्क्वायर कितना है, 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36 हो गया, तो यहाँ आ गया 12, 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 हो गया, 2 से ये 11 बार में कट सकता है, तो यहाँ कितना आ गया, 11, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 × 6 या 7 छंग 42 भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या हुआ, 7 सते 49 और 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, कितना होता है, 12.25। तो यहाँ पर 49 माइनस कर दें, देखिए 49 हो गया 7 का स्क्वायर, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 12.5। अगर आप स्क्वायर जल्दी निकालना सीखना चाहते हैं, जल्दी से निकालना सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है केवल ऑफिसर, जो कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग का चैनल है, वहां से आप जाके ये सब ट्रिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। माइनस कर दीजिए फटाफट, अगर माइनस करना है। यहाँ पर कितना आ गया, 75 आ जाएगा, आपको पता है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा है। यहाँ बचा कितना, 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 37 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अब तो एक ही डिजिट बची है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक ही संख्या है 37.75, ठीक है, 37.75। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 7 छंग 42 है और इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक। तो इसको हम मान लीजिए इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। चलिए अब हम गुणा करते हैं, कितना आया है हमारे पास, बराबर में 11 × 37.75 बटे 7 छंग कितना है, 42, कोई नहीं कटेगा, और नीचे 100 है, नीचे 100 है। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका उत्तर आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इतने बड़े बड़े डाटा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर होंगे, फिर आपको मजा नहीं आएगा। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, आप जैसे इसका कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहां से आप हमें मैसेज करके कुछ भी अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए पेज नंबर 29 पे दूसरे का गा नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका फिगर ये देखिए बना हुआ है ऐसे करके, ये बना है आपका फिगर, और ये भाग को क्या कर दिया गया है, छायांकित कर दिया गया है इतने भाग को, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्या, क्यों लिखा है, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा A,
यहाँ लिखा है P। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OP PQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है, OA मतलब यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना छायांकित भाग, जितने में लाइनें खींची हैं यही है छायांकित भाग। इसका आंसर कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने बताया है एक ये वर्ग बना है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर बना है, स्क्वायर। और ये आपको तो पता ही होगा, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड है, सेक्टर है। तो आपको पता है अगर ये मैं पूरा सेक्टर निकाल लूं, ये पूरा मैं क्या निकाल लूं, ये पूरा सेक्टर, ये देख पा रहे हैं ये सेक्टर, अगर इस सेक्टर में से वर्ग का एरिया माइनस कर दिया जाए, वर्ग का एरिया माइनस कर दिया जाए तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन बात है कि त्रिज्या तो दिया नहीं है, जब त्रिज्या नहीं दिया है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए ये वर्ग है, वर्ग 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर आपको पता है वर्ग की सारे साइडें बराबर होती, प्रॉपर्टी आपको पता है अगर ये 20 है तो इधर वाली भी साइड है, यहां से लेके यहां तक 20 बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से भी 20 हो जाएगा और इसी तरीके से भी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सेक्टर का एरिया कैसे पता चले। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है अगर ये सेंटर है वो, ठीक है, और ये सर्कमफ्रेंस पर देखिए एक लाइन टच हो रही है, ठीक है। तो सेंटर से लेकर परिधि तक के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस हमें कैसे पता चल जाएगा, ये स्क्वायर का डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। अगर मैं विकर्ण फाइंड कर लूं, वर्ग का अगर विकर्ण फाइंड कर लूं तो आप समझिए कि इस त्रिज्यखंड का रेडियस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिख दूंगा विकर्ण का, वर्ग का विकर्ण, यहां पर लिख देंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका a√2 सेंटीमीटर, अगर यूनिट है सेंटीमीटर। अच्छा a की वैल्यू कितनी दी है, 20 दिया है, और √2 आपको लगा देना है। a का मतलब है यहाँ पर भुजा से, साइड से है तो साइड तो 20 दिया ही था, और फार्मूला क्या होता है a√2 सेंटीमीटर होता है। तो 20√2 क्या हो गया है, सेंटीमीटर आपका विकर्ण हो गया, यानी ये 20 आपका 20√2 क्या हो गया, रेडियस हो गया है, ठीक है। अब चलिए निकाल लेते हैं, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड कौन सा है आपको पता है, O है, और P दिया है, फिर B है, फिर Q तक ऐसे जाएंगे ये। फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आपको अभी मैंने बताया कि पहले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इसमें से ये वर्ग वाला मुझे बेस्ट है, मुझे नहीं चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे। इस पूरे वाले में से इसको जैसे माइनस करेंगे छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग मेरे पास क्या है, O है, A है, B है, और यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट लिखा है, C लिखा है। ये पॉइंट क्या है, C। तो ये का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फार्मूला याद होगा, πr²/4 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको बचपन से याद होगा, a² यानी भुजा का स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू 22/7, रेडियस अभी मैंने निकाला कितना आ जाएगा, 20√2, और एक बार स्क्वायर है तो एक बार और आ जाएगा 20√2। नीचे और मेरे पास क्या था, 4 है, 4 लिख दिया, और a का स्क्वायर, a की वैल्यू 20 है यानी 20 का स्क्वायर। चलिए काट पीट लेते हैं, देखिए कौन सा कट रहा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए 11 बार में कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 10 बार में कट जाएगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया देखिए आप, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। 20 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 200 हो जाएगा, और 200 का गुणा अगर इस 2 से करें, √2 और 2 से, 200 का गुणा अगर 2 से करें तो 400 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो गया, 400 × 11 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 200 का स्क्वायर 400, 200 का स्क्वायर 400 बटे में 1 लिख लें, या हम यहाँ से 400 कॉमन ले लें। तो पहले 400 कॉमन ले लेते हैं। आप देखिए इतनी बात लिखा है तो 400 में दोनों में दिख रहा तो कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बच जाएगा, 11/7 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा केवल। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इजीली, ये हो गया 400, यहाँ पर गुणे तो यहाँ पर 11 - 7/7, ये एलसीएम आपको लेना आता होगा। यहाँ हो गया 400, 11 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, 4/7, 4/7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा उत्तर, 1600/7, 1600/7। अच्छा चलिए भाग लगा लीजिए, 1600/7
कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर एक बार और ताल लिया मैंने, यहाँ कितना हो गया 20, तो 7 दूनी कितना होता है 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा, 6 बचा 0, 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 56। यहाँ बचा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। तो 7 3 21, 7 चौक 28, 35, 725 कितना हो जाएगा, 725 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 50 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48। यानी मेरा उत्तर कितना करीब आ रहा, 228.58। और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं। दूसरे का गा नंबर है ये, दूसरे का गा नंबर दोस्तों एकदम एग्जैक्ट डाटा आ रहा 228। तो दोस्तों आपका आंसर एकदम सही है। इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको ये समझा दे रहा हूँ। देखिए ये मेरे पास पूरा क्या था, त्रिज्यखंड था। इसका मुझे रेडियस नहीं दिया था, तो रेडियस मैंने इस वर्ग के विकर्ण से फाइंड कर लिया है, जो कि विकर्ण का फार्मूला होता है a√2। a की वैल्यू 20 दी थी, √2 दिया था, तो मैं रेडियस पता चल गया। तो मैंने इस वाले त्रिज्यखंड में से इस वर्ग का एरिया माइनस कर दिया है, तो हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, रेडियस मैंने निकाल लिया था, बाकी सारे डाटा हमें पता थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप नोट्स बनाते रहिए। आप ये मान के चलिए आपको इस बार 90 से ज्यादा नंबर लेकर ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तैयारी ऐसी रखनी है कि इस बार मैथ में 90 से ज्यादा नंबर आना चाहिए। दोस्तों धीरे धीरे आपको इंग्लिश की भी क्लास आने लगेगी, तैयारी उसकी चल रही, बस जल्द ही आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज दोस्तों मिलेगा कि मैं एक एक टॉपिक को एकदम समझाते हुए और क्लियर करते हुए चलूंगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ चलिए आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 36। 36 पे आपका क्वेश्चन है, 4 सर्किल बने हुए हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ऐसे कुछ सर्किल बने हुए हैं दोस्तों। हमारा सर्किल बराबर नहीं बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं फिर से एक बार सही से और बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका है सर्कल, और ये है सर्कल, और ये है सर्कल, और मेरा ये एक सर्कल। ठीक है, और इसमें छायांकित भाग ये वाला है। इस भाग को क्या कर दिया है, इस भाग को इन्होंने छायांकित कर दिया है। यहाँ पर इन लोगों का सेंटर है, इन सर्किल का सेंटर को ऐसे मिला दिया गया है, और इसको बना दिया गया है एक वर्ग। क्या बना दिया गया है, इसको वर्ग बना दिया गया है, और इसका नाम रखा गया है AD, B और C। यहां से लेकर यहां तक, यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ये अगर स्क्वायर है तो 90-90 बनाएगा, आपको ये बात पता है। ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए पहले इसकी अप्रोच देखिए, इसको कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये पूरा सर्कल है और ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से लेके पर्दे तक त्रिज्या कहलाएगा। ये भी त्रिज्या है, तो आप इस फिगर को देखिए, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है। ऐसे इन सब में भी त्रिज्यखंड बनेगा। यहां भी आपका क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। यहां भी आपका क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो आपको पता है इस 4 सर्किल है, इसमें 4 त्रिज्यखंड बनने हैं, जिसका मुझे रेडियस पता है। ठीक है, तो मुझे पता है ये अगर स्क्वायर बनना, देखिए ये पूरा स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लें। और ये आप देखिए इधर से स्क्वायर में से ये त्रिज्यखंड बेस्ट है, कोई मतलब नहीं, इसका एरिया नहीं चाहिए। ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, और ये भी, ये हमको नहीं चाहिए। तो मुझे पता है कि स्क्वायर निकालने के बाद 4 टाइम्स, क्योंकि रेडियस बराबर है, 4 टाइम्स जो हमारा क्या है त्रिज्यखंड है, इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा ये बचा वाला हिस्सा, ये भाग का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा छायांकित। मार्कर में लगता है कम हो गया है, तो इसको चेंज कर लिया जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग का नाम क्या है, ABCD का क्षेत्रफल, माइनस क्या कर देंगे, 4 टाइम्स त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इनकी रेडियस सेम है और ये 4 टाइम्स है, तो 4 बार मैंने लिख दिया। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है A स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर -4 त्रिज्यखंड का एरिया पाई r स्क्वायर बटे कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर A की वैल्यू देखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, यानी ये पूरा वर्ग के लिए 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 4, पाई की वैल्यू 22/7, 7 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे ऑलरेडी था। रेडियस कितना दिया है, 4 दिया है, तो एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ, एक साथ से एक साथ यहाँ कट गया, 2 से यहाँ 2 बार में 4 कट गया, यहाँ 11 बार में कट गया।
इसको देखिए 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए। ये भी कर सकता है, देखिए 2 से 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4, ये कितना होता है 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना 6 में से 2 गया, अगर 6 में से 2 गया है 4 आता है। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 19 में से अगर 2 गया तो कितना आ गया 17 आ गया है। ठीक है, पहले उत्तर देखते हैं कितना आता है कि नहीं आता है। लास्ट में क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, कहाँ इसका आंसर है भैया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर है, दूसरे का गा नंबर दूसरे का गा नंबर है। हमने लग रहा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है, इसमें आ रहा 42 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज छूट गया, ये चीजें यहाँ पर देखिए ये चीज छूट गई है। तो ये हमें पता है 11 सतह 77 और 77 दूनी यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, ये चीजें छूट गई थी यहाँ पर। यहाँ 11 दूनी 22 और 22 सतह आपको पता है 154 होता है, 154। अब घटाइए, आपका आंसर सही आएगा। 6 में से 4 गया 2 आया। ठीक है, और यहाँ बचा 19, 19 में से 15 गया 4, यही आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही। एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, 4 यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, इसके सेंटर को अगर मिलाया जाए तो एक मेरा वर्ग का निर्माण हो गया, जो कि इसकी साइड 14 सेंटीमीटर को आप दिख रही, 7 यहाँ से 7 यहाँ से 14 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में लिख कर भी आया हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पर रेडियस, ये दोनों रेडियस है तो ये एक चाप है तो क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड सेक्टर बनाएगा। यहाँ भी सेक्टर बनाएगा, यहाँ भी सेक्टर, और सबका रेडियस अगर सेम है तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम त्रिज्यखंड लिख सकते हैं, क्योंकि सब सेम है। और तो हम 4 बार लिख सकते हैं अगर 4 बार आए। तो मुझे पता है अगर ये पूरा वर्ग का एरिया निकाल लें और उसमें से ये 4 टाइम्स वाला मुझे ये नहीं चाहिए त्रिज्यखंड, तो इसको माइनस करने के बाद ये वाला हिस्से का एरिया निकल जाएगा, और यही मुझे बताना था। तो हमने इसको फार्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठहरो मत, अपने जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है अपने सपनों को उड़ान दो। दोस्तों बस 90 से 100 दिन मुश्किल से बचे हैं, आप डटे रहिए अपने इस बोर्ड एग्जाम के परीक्षा में। आप समझिए ये आपका हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम बार बार आने वाला नहीं है, तो इसलिए आप एक बार शिद्दत से पढ़ लीजिए और हाई स्कूल का पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। मैं इसकी अप्रोच बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर मैं इसका सोल्यूशन दोबारा आपको मैं बता दूंगा। इसकी अप्रोच मैं बता दूं, ऐसा ही क्वेश्चन था, आप डायगोनल दिया है। ठीक है, इसका उत्तर भी वही आएगा, सेम क्वेश्चन। देखिए ये आपसे पूछा है और क्या दिया, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हमको लग रहा क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, आपको पता है ओ ए अगर यहाँ पर 20 दिया है, इसके डायगोनल से यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 20√2 आ जाएगा रेडियस। तो हम इस सेक्टर में से क्या करेंगे, सेक्टर में से इस वर्ग को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा एरिया निकल आएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेबल हो गया है दोस्तों, बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। चलिए अब एक मस्त क्वेश्चन पेज नंबर 60 पे 6 का सेकंड नंबर दिया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आप अनसॉल्व में देखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बना हुआ है और इसी में बना हुआ है ये अर्धवृत्त बना हुआ है, इसका नाम है ए बी और सी और डी, ये पॉइंट है। ठीक है, और इस भाग को क्या कर दिया गया, छायांकित। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, एक बार आपको समझना। आप देखिए क्या है ये आपको पता है व्यास है, ये पूरा का पूरा व्यास है क्योंकि ये क्या है अर्धवृत्त है, ये भी क्या है अर्धवृत्त है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले दिया क्या है, लिखा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज ए बी, यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर का ये पूरा वर्ग दिया है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14, क्यों, क्योंकि वर्ग यानी स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। इन्होंने बताया है बी पी सी
और ए पी डी दोनों अर्धवृत्त हैं। तो मैं आपको बता दूं सब सिंपल एकदम, पहले आप इसका क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि ये वर्ग है इसका एरिया निकाल लीजिए। फिर आप देख पा रहे हैं ये दोनों सर्किल हैं, दोनों सर्किल हैं, ठीक है। इन दोनों सर्किल को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसका एरिया, तो आपको जो छायांकित भाग है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्या मुझे ये दोनों बार बार लिखने की जरूरत है? नहीं। जब भी आपका रेडियस सेम हो, आपको पता है अगर ये व्यास 14 सेंटीमीटर है तो यहां से रेडियस कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका भी 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आपको होता है आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रेडियस सेम है, यानी अर्धवृत्त दोनों सेम है। तो एक अर्धवृत्त का मैं एरिया लिखूंगा और उसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो दोनों का आ जाएगा। बस यही अप्रोच लगानी है। तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिखना है, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको लिखना है वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे आप, 2 टाइम्स अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 टाइम्स अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको अर्धवृत्त पता है कौन कौन से हैं, ए पी डी बी पी सी। ये आप क्वेश्चन में पहले ही डिनोट कर दीजिएगा कि मुझे ये चीजें दिया है। जब दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों अर्धवृत्त है, इसलिए आपने ये वैल्यू रखा है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको मैंने बताया ए स्क्वायर होता है, ये 2 टाइम्स क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको याद करना है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। चलिए वैल्यू रख लीजिए फटाफट। ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब इसकी भुजा जो पूरी है, ये पूरा ये सब 14 सेंटीमीटर के, तो भुजा इसका 14 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिए, नीचे 2 था। रेडियस इसकी कितनी है आपको पता है, अगर 14 सेंटीमीटर का व्यास है तो रेडियस 7 हो जाएगा, 2 गुना होता है, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। 14 का स्क्वायर कितना आ गया, 196। 22 का अगर 7 से गुणा करेंगे 154। सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसमें कितना उत्तर आ रहा था, 42 आ रहा था, तो इसमें भी 42 आएगा और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप इसका क्वेश्चन का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल के सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे इस वीडियो में। इसके बाद से मैं चालू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन जितने भी अंसार में अभी तक पूछे गए उन सभी को लगाएंगे। उसके अलावा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाए। त्रिकोणमिति के मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ताकि आपकी मैथमेटिक्स भी साथ साथ मजबूत होती रहे यूपी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ, ताकि आपको आगे भी कहीं दिक्कत ना आए। पेज नंबर 71 पे अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी जो अंसार है इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहले एक बना है वर्ग, हमारे पास एक बना हुआ है वर्ग, और इसमें 4 सर्कल बने हुए अंदर। इसमें क्या बना हुआ है, इसमें 4 सर्कल बने हुए हैं। इसमें अगर मेरा सर्कल बराबर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा या आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बी और सी और डी। यहाँ पर देखिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, एक वर्ग है तो सारे साइडें इसकी बराबर हो जाएंगी, सभी की सभी क्या हो जाएंगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद से इस सर्किल के अलावा जितने भी इसमें भाग बच चुके हैं, यही मेरा छायांकित भाग है, इसी का मुझे एरिया बताना है। तो आप देखिए कि मैं अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, उसके बाद से जितने सर्किल है, केवल सर्किल का ही एरिया तो नहीं चाहिए, और सब सर्किल एकदम सेम है, तो 4 टाइम्स अगर एक सर्किल का एरिया निकाल लिया जाए और माइनस कर दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले मुझे रेडियस पता होना चाहिए। फिर आप देखिए, अगर ये पूरी की लाइन पूरी 14 सेंटीमीटर हर जगह बराबर होगी, तो मैं अगर ये दोनों अगर वृत्त के सेंटर है, यहाँ पे अगर मैं खींच दूं एक लाइन, तो ये भी बराबर होगा, पूरा 14 सेंटीमीटर का आएगा पूरा। अगर ये पूरी की पूरी लाइन 14 सेंटीमीटर की है, तो हमको पता है ये आधे पर से 7 सेंटीमीटर की होंगी। बोलिए ये कितनी हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी तो इसका रेडियस कितना, अगर ये व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस 3.5, यानी कि मुझे पता है सर्किल का रेडियस कितना आ गया, 7.5 आ गया, 3.5। चलिए निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस क्या कर देंगे, 4 टाइम्स वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल। ए की वैल्यू कितनी है, 14 का स्क्वायर
ये 4, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है 3.5, तो यहाँ पर 3.5, यहाँ पर भी एक बार और आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। पॉइंट हटाए 10 हो गया, पॉइंट हटाए 10 हो गया, कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से ये पूरा 4 कट गया, यहाँ 22 सत्ते कितना होता है 154, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है 22 सत्ते 154, फिर वही डाटा आ गया है आपको पता है 196 में से 154 माइनस करेंगे तो कितना आता है 42 आता है, और अगर एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हम लोगों ने एरिया रिलेटेड सर्किल यानी कि वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने अनसॉल्व के जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी को मैंने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो अनसॉल्व कि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सीख पाए। इसके बाद से मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी अनसॉल्व में क्वेश्चन होंगे वो मैं सभी को सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी अगर हमसे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो अनसॉल्व थे, वो कहीं से भी हो, अगर आपके यूपी बोर्ड से है और आपके लिए वो हेल्पफुल होगा तो मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो बकायदा बना के 4-5 क्वेश्चन आप जितने भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं, वहां आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।